हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन। पिछले वीडियो में क्या पढ़े? पिछले वीडियो में हम समझे कि एंगल्स क्या होता है, ठीक है, और एंगल को मेज़र करने के तीन सिस्टम्स देखें, ग्रेड्स, रेडियन, डिग्री, तीनों देखें। अब बात करते हैं हम लोग तीनों में रिलेशन क्या है। जो एंगल को मेज़र करने के तीन यूनिट्स हैं, डिग्री, ग्रेड्स और रेडियन, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, इन तीनों में रिलेशन, हम क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन। तो फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला है जो इन तीनों में रिलेशन बताता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास जो इन तीनों में क्या बताता है, रिलेशन क्या है, d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू r/π/2। ये जो फॉर्मूला है ये तीनों में रिलेशन बता रहा है, डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन में। इस फॉर्मूले से हम डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में दिया है कोई वैल्यू तो उसको ग्रेड्स में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये रिलेशन है तीनों में, डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन में। ये फॉर्मूला हमको डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन में रिलेशन बताता है। जो मैक्सिमम यूज़ आता है वो डिग्री टू रेडियन आता है। जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो डिग्री टू रेडियंस में होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी मैक्सिमम क्वेश्चन, जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो डिग्री टू रेडियंस होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं डिग्री टू रेडियन की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री टू रेडियन, रिलेशन बिटवीन, हम देख क्या रहे हैं, डिग्री एंड रेडियन में। जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियन में जो एंगल होता है, एंगल की हम बात करें तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम सिंपली बात करें तो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में ये आर रेडियस है OA, और एक आर्क ले लेते हैं हम OB, ये क्या है S, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S। तो यहाँ जो एंगल बनता है वो रेडियन में रहता है, यहाँ जो एंगल रहता है वो रेडियन में रहता है। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ जो थीटा रहता है वो किस में रहता है, यहाँ जो एंगल रहता है वो रेडियन में रहता है। अब देखो, अगर मैं इसी फॉर्मूले में, ये आर्क था AB इक्वल टू क्या था, S, जो कि क्या था, आर्क था। मतलब ये वाला पार्ट क्या था, आर्क था। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूं, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को कंप्लीट सर्कल ले लें, कंप्लीट सर्कल का लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कितना होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 2πr होता है ना। तो अगर मैं ये जो लेंथ ऑफ आर्क थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क को मैं ले लूँ 2πr, ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और हमारे पास रेडियस क्या है, r, तो r से r कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू क्या हो, 2π। अब ये क्या है, रेडियन की बात है ना, यहाँ पर थीटा क्या है, रेडियन में, तो थीटा इक्वल टू क्या आया, 2π रेडियन। अब एक बात बताओ, हम सभी जानते हैं कि जो सर्कल होता है सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। जो सर्कल सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यहाँ अगर मैं थीटा की बात करूँ, थीटा की बात करूँ तो क्या आएगा, 360 डिग्री। यहाँ एंगल क्या है, डिग्री में है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 360 डिग्री। और यहाँ हम लोग थीटा इक्वल टू रेडियन में क्या निकाले, 2π रेडियन। क्या हुआ, क्या बात की है हम लोग, जब यहाँ पर थीटा एंगल की बात करते हैं तो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क में कंप्लीट सर्कल ले लिया, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो हम जानते हैं क्या होता है, 2πr वैल्यू पुट किए अपॉन r, तो थीटा रेडियन में वैल्यू क्या आया, 2π रेडियन, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2π रेडियन। अब हम हमेशा से ये बात पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं कि जो सर्कल होता है वो सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। अब देखो यहाँ थीटा इक्वल टू रेडियन में है, यहाँ थीटा इक्वल टू डिग्री में है, तो थीटा बोथ साइड अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों रिलेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2π, मतलब यहाँ से आएगा 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, इन दोनों के बीच रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं ना। तो 2π रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो गया, पाई रेडियन
पाई रेडियन इक्वल टू क्या हुआ 360 डिग्री अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू एक रिजल्ट हमारे पास निकला 180 डिग्री। तो हम जब भी देखते हैं, देखो पाई इक्वल टू हम क्या सोचते हैं 180 डिग्री, हमेशा से पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री रहता है। जब पाई रेडियन इक्वल टू, हमेशा हम लोग पाई इक्वल टू क्या लिख देते हैं 180 डिग्री, नहीं, ये कंप्लीट बात नहीं है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, निकालें अभी हम। तो ये बात गलत है कि हम हमेशा क्या ले लेते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते, नहीं, ये गलत बात है। पाई रेडियन इक्वल टू जब यूनिट किस में है, रेडियन में है, तब क्या निकलेगा 180 डिग्री। बात समझ में आई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कैमरे में आ रहा कि नहीं। यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ से क्या करते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू क्या हुआ 180 डिग्री, तो पाई को उधर भेज दो, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या निकल रहा है यहाँ से 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये क्या हो गया, डिग्री, रेडियन टू डिग्री में चेंज हो गया। ये फॉर्मूला क्या बताता है हमको कि रेडियन टू डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ जैसे हमको, हमारे पास क्या है 2 रेडियन 3 रेडियन, तो यहाँ 3 पुट करके यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही ना। तो ये रेडियन और डिग्री में क्या हो गया, रिलेशन निकल गया। मतलब 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर सेम बात करूँ मैं 1 डिग्री, यहाँ क्या आ गया 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री में वैल्यू आया ना। अब मैं 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन में बोलूँ तो ये यहाँ से यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम, इसको यूज़ करके निकालते हैं। 360 डिग्री को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2 पाई अपॉन 360 इक्वल टू क्या हो गया 1 डिग्री। तो 2 और ये 180, तो यहाँ से क्या आया पाई अपॉन 180 इक्वल टू 1 पाई अपॉन 180। ये क्या आ गया, ये रेडियन में है ना, इधर क्या है रेडियन में, तो 1 डिग्री टू रेडियन, ये रेडियन टू डिग्री था, और ये क्या है क्या 1 डिग्री टू रेडियन। समझ में आया ये रिलेशन। अगर हमको क्वेश्चन आए कि हमको 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, क्या, देखो यहाँ से लेते हैं, ये 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हम लोग को 30 डिग्री को चेंज करना है किस में, रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में। फॉर्मूला क्या है 1 डिग्री इक्वल टू क्या है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ 30 डिग्री को चेंज करना ना, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 डिग्री, और इधर हो गया 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 1 जा 3 6 जा, तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री को हम चेंज किए किस में, रेडियन में, तो 30 डिग्री चेंज किस में हुआ, रेडियन में, तो क्या आया पाई बाय 6 रेडियन। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं 60 डिग्री को चेंज करना चाहूँ, 60 डिग्री को हम जब चेंज करना चाहें, 60 डिग्री को हम किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं। किस में, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं 60 डिग्री को रेडियन में। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन। समझ में आया बात। यहाँ से 60 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई किए, पाई बाय 180, ये क्या हो गया रेडियन। तो 0 से 0, 6 1 जा 6 3 जा, तो क्या आ गया यहाँ से पाई बाय 3 रेडियन। तो फॉर्मूला समझ में आया। सिंपली ये 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 1 रेडियन। मैं बताया कि 1 रेडियन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब वहाँ क्या बनता है, एंगल 1 रेडियन का एंगल बनता है। बात समझ में आ रही। अगर 1 रेडियन को हमको डिफाइन करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस समय एंगल क्या होता है, 1 रेडियन का एंगल बनता है। अब 1 रेडियन जो एंगल है उसको डिग्री में चेंज करना है हमको। 1 रेडियन को डिग्री में कितना वैल्यू होगा, 1 रेडियन एंगल का डिग्री में, डिग्री मिनट और सेकंड में हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री मिनट और सेकंड में कितना होगा वैल्यू। समझ में आई बात। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।